श्रीमद् भागवत सप्ताह का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। खैरागढ़ उत्तर प्रदेश से खास खबर। तहसील क्षेत्र के गांव सोन में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज 18 फरवरी से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज उल्लासपूर्ण तरीके से कलश यात्रा निकाली गई। भागवत कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर राम भरोसी लाल दीक्षित ने बताया कि गोवर्धन के आचार्य बनवारी लाल शास्त्री जी भागवत कथा के प्रवक्ता रहेंगे। 18 फरवरी से प्रारंभ होकर कथा 24 फरवरी तक चलेगी तथा 25 फरवरी को भंडारा होगा। अवैध चंबल रेता निकासी के रास्तों को जेसीबी से खुदवाया। धौलपुर की प्रमुख खबर। अवैध चंबल रेता निकासी पर लगाम कसते हुए दिहौली थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर, खंडवा, पुरैनी के रास्तों को जेसीबी से खुदवा दिया गया, जिससे अवैध रेता निकासी पर रोक लगाई जा सके। दिहौली थाना पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। चलती हुई मोटरसाइकिल का टायर फटने से चालक गंभीर घायल। राजाखेड़ा से खास खबर। धौलपुर रोड ग्राम दिघी के पास चलती हुई बाइक का टायर अचानक फटने से चालक गंभीर घायल हो गया, जिसे पुलिस द्वारा राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामदास पुत्र भूप सिंह, जाति निषाद, निवासी परसुआपुरा, ग्राम पंचायत नागर राजाखेड़ा, धौलपुर रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहा था। ग्राम दिघी के पास मोटरसाइकिल का टायर अचानक फट गया, जिससे बुरी तरह चालक गंभीर घायल हो गया, जिसे राजाखेड़ा पुलिस द्वारा राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद पहली बार देश में महिला को होगी फांसी। मथुरा उत्तर प्रदेश की खास खबर। 13 साल पहले अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम मथुरा जेल में बंद है तथा उसका प्रेमी आगरा जेल में बंद है। प्रेमी के साथ मिलकर 10 माह के भतीजे समेत 7 लोगों को मार डाला था। शबनम बामनखेड़ी गांव के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी है। एमए कर वह शिक्षा मित्र हो गई थी। गांव के ही 8वीं पास सलीम से उसे प्यार हो गया। दोनों की शादी शबनम के परिवार को मंजूर नहीं थी। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने पूरे परिवार को खाने में नींद की गोली खिला दी। उसके बाद सलीम के साथ मिलकर उसने सो रहे पिता माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबियाबा, 10 माह के भतीजे अर्श का गला काटकर मौत की नींद सुला दिया था। शबनम एक बच्चे की मां है। जब परिवार की सामूहिक हत्या की थी तब उसके पेट में 2 माह का गर्भ था। 7 साल तक जेल में मां के साथ रहने वाला बेटा ताज मोहम्मद की देखभाल एक परिवार कर रहा है। इस हत्याकांड से ग्रामीण लोग इतने नाराज एवं दुखी हुए कि आज तक उस गांव में किसी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा गया। इस महिला को शीघ्र ही मथुरा जिला जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। साथ ही उसके प्रेमी को भी फांसी की सजा हुई है। आज़ादी के बाद देश में यह पहला उदाहरण है किसी महिला को फांसी की सजा दी जा रही। खेल मंत्री किरण रिजिजू की अनुशंसा पर एनवाईसी समिति में राघवेंद्र उपाध्याय का मनोनयन। समिति में मनोनयन पर मातृ संगठन के अधिकारियों का जताया आभार। धौलपुर की प्रमुख खबर। युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल कर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष तथा तकनीकी राष्ट्र के उत्तरदायी एवं सृजनकारी नागरिक बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार के अधीन अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। नेहरू युवा केंद्र में धौलपुर के 2 युवाओं को समाजसेवी सत्येंद्र पारासर व पूर्व छात्र नेता राघवेंद्र उपाध्याय को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर एसपी पटनायक के अनुसार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू की अभिशंसा समेत राजस्थान 11 राज्यों में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीनस्थ मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं, जिसमें धौलपुर से राघवेंद्र उपाध्याय एवं सत्येंद्र पारासर को मेंबर नॉमिनेट किया गया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा समिति में मनोनयन होने पर राघवेंद्र उपाध्याय ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पूर्व वाइस चेयरमैन विष्णुदत्त शर्मा एवं सांसद मनोज राजौरिया सहित अपने मातृ संगठन के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए मीडिया को कहा कि भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित भारत सरकार के कार्यक्रमों को चलाएंगे। धौलपुर में सत्येंद्र पारासर व राघवेंद्र उपाध्याय के मनोनयन पर जिले के तमाम समाजसेवी संस्थाओं, सांस्कृतिक संगठनों, युवा राजनेताओं सहित छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया। भारतीय वैश्य सम्मेलन बसेड़ी की बैठक अध्यक्ष रवि गोयल दोपरा वालों की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बसेड़ी से खास खबर।
भारतीय वैश्य महासम्मेलन धौलपुर के जिला अध्यक्ष जयंत मोदी व युवा जिला अध्यक्ष सुनील जिंदल के निर्देशानुसार भारतीय वैश्य महासम्मेलन बसीड़ी के युवा अध्यक्ष रवि गोयल दोपरा वालों ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आकाश गोयल मई वालों को युवा महामंत्री पद पर मनोनीत किया। युवा अध्यक्ष रवि गोयल ने कहा कि हमारा समाज कुरीति मुक्त एवं संगठित हो, इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे तथा समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करेंगे और जल्द ही संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन कर युवाओं को एकजुट करेंगे। इस मौके पर गौरव मंगल, कौशल गोयल, शुभम गोयल, सौरभ मंगल सहित सभी ने युवा अध्यक्ष रवि गोयल व युवा महामंत्री आकाश गोयल का माला पहनाकर स्वागत किया। आशीर्वाद होटल के मालिक पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर से क्राइम की खास खबर। बाड़ी रोड स्थित आशीर्वाद होटल के मालिक पर 8 जनवरी को कट्टा से फायर कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। उस समय आरोपी फरार हो गए थे। घायल रजत ने अपने जीजा अनूप सिंघल को आरोपी बताया था। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि जीजा अनूप सिंघल ने कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर को रजत मित्तल को जान से मारने की 5 लाख की सुपारी दी थी। डकैत मुकेश ठाकुर के निर्देश पर उसकी गैंग के सदस्य अजीत ठाकुर एवं हरविलास ने गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया था। घटना में सेवर जेल में बंद तारा ठाकुर निवासी डिरावली थाना राजाखेड़ा की भी संदिग्ध भूमिका मालूम हुई है। वारदात में शरीक रहे अनूप सिंघल व 5,000 के इनामी बदमाश हरविलास को आज गिरफ्तार किया गया है। मुकेश एवं अजीत की धौलपुर पुलिस सरगर्मी से तलाशी कर रही है। उसके बाद जब ये होटल पे वापस आए तो रजत मित्तल वहाँ बैठा हुआ था। जब इनको ये कंफर्म हो गया कि जिस व्यक्ति को मारने की टास्क दी गई है वो यही व्यक्ति है, इन्होंने फायरिंग कर दी और उसके बाद भाग करके मुकेश के पास चले गए। उसके बाद से ही लगातार मुकेश के सानिध्य में रहे और पुलिस के प्रयासों के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि इस घटना में ये जो रजत मित्तल का जीजा अनूप सिंघल भी अभियुक्त है, तो पुलिस द्वारा उसकी भी धरपकड़ की गई। अब तक के घटनाक्रम में जो भी साक्ष्य आए पुलिस के सामने, उसके आधार पर जानलेवा फायरिंग के दोषी के तौर पर पाराशर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। भरतपुर से खास खबर। सहयोग नगर भरतपुर में मुख्य अतिथि प्रेमचंद शर्मा, कांग्रेस जिला सचिव एवं संभागीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज भरतपुर एवं विशिष्ट अतिथि युवा समाज सेवी निरीक्षक परिवहन विभाग नीतू शर्मा एवं आचार्य ज्योतिष पंडित गजेंद्र शर्मा एवं रवि पारासर के सानिध्य में संपन्न हुआ ज्योतिष केंद्र का उद्घाटन। इस अवसर पर प्रेमचंद शर्मा ने कहा कि ज्योतिष अनादि वर्ष पुरानी हिंदू जगत की एक प्रमुख विद्या है और ज्योतिष विद्या एक गुण रहस्यों से भरी हुई विद्या है जिसका लाभ आमजन को लेना चाहिए। इसी कड़ी में ज्योतिष आचार्य गजेंद्र शर्मा जी द्वारा ज्योतिष के महत्व और हस्त विज्ञान पर विस्तार से प्रकाश डाला। रवि पारासर ने कहा कि ज्योतिष एक आईना जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं का वर्तमान में आभास कराता है। इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। पारासर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का खुलना एक अच्छी पहल है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए शिक्षाविद पवन पारासर ने कहा कि ज्योतिष अतुलनीय अद्भुत विज्ञान है जिसमें हस्त विज्ञान, अंक शास्त्र, जन्म कुंडली आदि का अध्ययन ज्ञान तथा भविष्य के लिए मार्गदर्शन संभव है। आमजन को इस विद्या को आत्मसात करना चाहिए। ज्योतिषी विदुषी अन्नपूर्णा पारासर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रह नक्षत्र आदि का समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। इसी की सटीक गणना ज्योतिष है। साथ ही पंडित शैलेंद्र पारासर द्वारा मां सरस्वती की वंदना गाकर और गौरव पारासर द्वारा काव्य पाठ कर उपस्थित जनों में नई चेतना उत्पन्न की गई। इस अवसर पर मंजू शर्मा, निरीक्षक परिवहन विभाग नीतू पारासर, समाज सेविका दीपमाला शर्मा, सौरभ पारासर, पीटीआई दिनेश पारासर, गौरव पारासर, पंडित शैलेंद्र पारासर, गोविंद शर्मा, राधा रमन शर्मा, मनीष पारासर, देवांश शर्मा, अनुष्का पारासर, अर्जुन पारासर, जाह्नवी पारासर, ऋषि पारासर, तुलसी पारासर आदि उपस्थित रहे। अंत में आभार युवा समाज सेवी गौरव पारासर द्वारा जताया गया और संचालन शिक्षाविद पवन पारासर ने किया। दिखाकर जबरन शादी का प्रयास करने एवं राजकाज में बाधा डालने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर से खास खबर। शहर के गडरपुरा मोहल्ला में एक युवक हाथ में कट्टा लेकर कह रहा था कि मेरी उस लड़की से शादी कराओ, नहीं तो मैं उस लड़की को एवं उसके घर वालों को मारकर स्वयं भी आत्महत्या कर लूंगा। इसी दौरान किसी ने फोन द्वारा पुलिस को सूचना दी। तब निहालगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने युवक को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा
अन्य थानों के जवानों को लेकर मौके पर पहुंचे तथा घेराबंदी कर युवक से कट्टा छीना और उसे गिरफ्तार किया। युवक खुलेआम कट्टा लहराते हुए लड़की से शादी करवाने की मांग कर रहा था। पुलिस वालों पर भी हमलावर हो गया तथा उसे काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोडेड कट्टा लेकर पकड़े गए युवक का नाम आकाश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर बताया गया है। युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।